हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपके मैथ्स टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाई क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3 आर फॉलोइंग a b c और d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ओके बेटा, अब हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, a और c की मल्टीपल करते हैं और इससे हमारे पास क्या आता है, एक नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और c आपके पास ये टर्म दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a और c का मल्टीपल माइनस m प्लस 3। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या दी गई है, ओनली 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी को ये जो नंबर दिया गया है इसमें वेरिएबल है, बट ये है क्या, ये आपके पास कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास b बने। तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास b क्या है, -3। तो हमें यहाँ से -3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे m और दूसरा नंबर हमारे पास -m प्लस 3, ये हो गया। क्लियर है? अगर हम इन दोनों नंबर को प्लस माइनस कुछ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -3। कैसे, m प्लस का है तो ये क्या है, माइनस का, तो -m -3, तो ये कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला यहाँ से, -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी में इसको पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आपने इन दो नंबर्स को रखना है। ठीक है, m है यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये m प्लस का है आपके पास mx माइनस ये वाला नंबर, तो ये है आपके पास m प्लस 3 और साथ में क्या आएगा बेटा, x। ओके, माइनस m प्लस 3। क्लियर है बेटा? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बट आप एक आधी बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, यहाँ से अब कॉमन आपके पास x आ गया, x प्लस m हो गया। ये यहाँ से बेटा आप देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ गई, तो m प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर आपके पास रह गया x। अब यहाँ प्लस की वैल्यू है, माइनस आपका कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस रह गया, प्लस ये वाला नंबर तो हो गया आपके पास m रह गया। क्लियर है? ये आ गया आपके पास। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x प्लस m आ गया कॉमन, पीछे बचा आपके पास x माइनस m प्लस 3 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके जीरोस आ गए। ओके, अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया x प्लस m, किसके इक्वल इक्वेट करते हैं, 0 के। अगेन ये वाला x माइनस x प्लस 3, तो ये भी किसके इक्वल इक्वेट करना है आपने, 0 के। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस m और यहाँ पे x ये पूरा ग्रुप खुद लेके जाइए क्योंकि आपको ओनली x की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास माइनस m x प्लस 3 माइनस m, सॉरी x नहीं है बेटा, ये m है। क्या है, m, तो m प्लस 3, तो b इज द इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? b ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें वो आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो मैं ये फर्स्ट वाले पार्ट का ये इरेज कर रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्कूल फ्रेंड went on tour to see caves. These are looking like parabola. ठीक है, आपके पास स्कूल का कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो कहाँ गया, टूर पे गया और उन्होंने केव्स देखी वहां पे और वो ऐसे लग रही थी पैराबोला की तरह। तो ये जैसे ही मैंने शेप बनाई है इस तरह से। ठीक है, तो आपको पैराबोला स्ट्रक्चर एज क्वाड्रेटिक, फिर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आई। ओके, व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो वो तो आपको
सिर्फ एक सिचुएशन दी गई है कि फ्रेंड्स गए, उन्होंने वहाँ पे केव देखी, केव किस तरह से लग रही थी, एक पैराबोला की तरह। बस बाद में अदर्स क्वेश्चन आ गया आपके पास, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेंगे और जीरो आपको फाइंड करने आते हैं बेटा। कैसे, मिडल टर्म सिंप्लीट करनी होती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी एस सी आपके पास 96 है, तो 96 के आप फैक्टर्स ले लेंगे। 2 से आपने किया 4 और यहाँ 8 आ गया, अगेन 2 से करेंगे 24 आ गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 12 आ गया, तो 12 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 8 से कितना आता है 96। ठीक है, यहाँ x प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96 आ गया। यहाँ से x बेटा कॉमन लिया आपने, तो यहाँ से 8 कॉमन लिया। क्लियर है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। ओके, यहाँ x प्लस 12 आ गया ये वाला कॉमन, तो पीछे का रहा x प्लस 8। ओके, बट आपको जीरोस निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। ओके बेटा, x की वैल्यू -12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपकी -8 आ गई। क्लियर है, तो हमारे पास -12 और -8 के आगे फर्स्ट पार्ट के जीरोस आ गए। ओके, चलिए अब आपके पास पूछा गया कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 1 है। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ p, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जो 0 होता है वो क्या होता है आपके पास, यही जो वेरिएबल चल रहा होता है इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है, 0 क्या होता है, जो आपके पास वेरिएबल चल रहा होता है उसी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे और p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें दिया गया है p -1, ये आपका सेकंड पार्ट है। कौन सा है, सेकंड पार्ट। ठीक है, p -1 दिया है, मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस p x की वैल्यू क्या दी है, 1 ऑफ द 0 इज 1, तो 1 दिया गया है, कहाँ पे ये दिया गया है, 1 पुट कर लेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको क्या करते हैं फिर हम, इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2p -2 प्लस p प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये बच्चे हमारे पास 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन आप देख रहे हैं 3p -2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड, तो ये आ गया आपके p की वैल्यू। ओके, चलिए अब आपके पास थर्ड पार्ट में बोला गया है कि 1 ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अगेन आपको कोई अदर पॉलिनोमियल दिया गया है, वहां पे बोला गया है जो इसका 1 0 है वो 1 है। देन फाइंड k, फिर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आप क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल चल रहा है उसमें आप 1 पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 और आप k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो भी आपको 0 दिया होता है वो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे हमारे पास है थर्ड पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, यहाँ पे है x², पॉलिनोमियल है आपके पास, वैल्यू दी गई है 1 ऑफ द 0 इज 1, तो आप 1 रख लो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस k। ठीक है, फिर इसके बाद दिस इंप्लाइज 1 प्लस 5 माइनस k इक्वल टू 0 माइनस k। अब ये क्या हो गया 6, उधर जाके -6 माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, व्हाट आर द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ax² और bx प्लस c, तो ये होता है आपके पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास अगर हम सम ऑफ 0 निकालें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है -b/a, ये होती है सम ऑफ 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आता है आपके पास c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आता है आपके पास c/a। क्लियर है, ठीक है, सम ऑफ 0 आपके पास है,
सम ऑफ जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये है आपके पास। क्लियर बेटा, ये जीरोस, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। अभी आप असर्शन रीजन इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -10, ठीक है। आपको प्रोडक्ट दिया गया है पॉलिनोमियल का ये, देन द वैल्यू ऑफ k इज -2। तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट आपके पास होता है c/a, ठीक है। तो c आपके पास क्या है 5k और a क्या है आपके पास 1, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास ये आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। इसी नंबर को किससे इक्वेट करेंगे, जो आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, ओके बेटा। प्रोडक्ट क्या होता है c/a आ गया 5k, तो इसी को इक्वेट करेंगे आप, जो नंबर आपको प्रोडक्ट दिया गया है। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू k की यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -2, तो -2 वैल्यू करेक्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया है सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज दिस। अब वहां पे प्रोडक्ट की बात की गई है, यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो मतलब a इज ट्रू, r इज ट्रू, बट r इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ दिस इज शोन इन द फिगर। आपके पास ये ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास, आपको ये तो पता है ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस, और ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब ये बोला गया है द ग्राफ y इज इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ fx इज 3। तो fx के जो जीरो है वो 3 है, तो यहाँ से मेरे से ये ज्यादा बन गया ग्राफ, यहाँ पे 1, ठीक है। ये आपके पास कितने हैं 3, 1 2 3 जीरोस x एक्सिस के, ठीक है। अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू 3 दिया गया है, मतलब x एक्सिस का वो x एक्सिस का ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो इसके जीरोस होंगे, ठीक है बेटा। फिर r में ये बोला गया है, फर्स्ट तो स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, ओके, बट द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is the number of points of which fx cuts or touches the x axis, sorry axis में दोनों एक्सिस आ गई हैं, y एक्सिस भी और x एक्सिस भी, बट ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है फॉर फर्स्ट के लिए। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास जो fx दिया गया है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है वो x एक्सिस का है, तो हमारे पास जीरो जो होने चाहिए वो x एक्सिस के होने चाहिए, ठीक है। x एक्सिस के 0 3 आ जाए वो करेक्ट है, a इज करेक्ट, बट r जो है वो क्या है, r इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास c, a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, क्योंकि r जो है वो क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, वो अब दूसरा ही बता रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्हिच fx कट्स और टचेस द x एक्सिस। तो अलग अलग y एक्सिस का अगर पॉलिनोमियल होता है तो वो y एक्सिस के पॉइंट लेता, x एक्सिस का पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस के ही जीरो लेगा। क्लियर है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट आपके पास है a डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल में आपके पास सारी की सारी टर्म क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है। तो वहां पे ये बोला गया है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो क्लियर है, वहां पे टर्म ही सारी जीरो है, तो वहां पे आपके पास उसकी डिग्री कहाँ होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे आपके पास px इज इक्वल टू 3 है, क्लियर है, 3 दिया गया है, ये आ गया नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब नॉन जीरो मतलब वहां पे टर्म है वो कौन सी है, ओनली कांस्टेंट।
होगा। अब वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे डिग्री तो मेंशन होगी नहीं, ठीक है, तो डिग्री इसमें क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे a जो है वो अपने लिए ट्रू है, a इज अ ट्रू, ठीक है, और r भी आपके पास क्या है, ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू हैं, बट r इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a, तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।